आगे लियो। नमस्कार, रोहित रिपोर्टर देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं भारत की राजधानी जंतर मंतर पर इस वक्त मौजूद हूं और लगातार 31 दिनों से नरेगा संघर्ष मोर्चा संघर्ष कर रही है, पर अभी तक कोई भी सरकार की तरफ से बात करने को आया है या नहीं आया है। उसी चीज़ की जानकारी को देने के लिए नरेगा के हमारे एक साथी हमारे साथ में मौजूद हैं। आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं और बातचीत करते हैं। सर, रोहित रिपोर्टर न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप एक बार हमारे दर्शकों को परिचय दें अपना। मेरा नाम राजशेखर है, मैं नरेगा संघर्ष मोर्चा के साथ हूँ। ये नरेगा संघर्ष मोर्चा है क्या चीज़ है? नरेगा संघर्ष मोर्चा देश भर के जो नरेगा मजदूर हैं, ग्रामीण मजदूर हैं, उनका एक प्लेटफॉर्म है जिसमें सारे ही यूनियन संगठन और मजदूर जुड़ के राष्ट्रीय तौर पे मांग उठा रहे हैं नरेगा। नरेगा क्या चीज़ है? नरेगा ग्रामीण इलाकों में एक गारंटीड 100 दिन का काम देने की एक कानून है। उस कानून के तहत सरकारों को काम के अधिकार के तहत जो हमारे संविधान में मौजूद है उसके तहत काम देना ही देना होता है। 100 दिन का गारंटीड गाँव में। एक साल में 100 दिन ही काम मिलेगा तो मजदूरों का पेट कैसे भरेगा? ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो जब ये शुरू हुआ था तो 100 दिन हुआ था, ये सोच के साथ कि गांव में एक समय ऐसा होता है जब कोई भी खेती का काम नहीं होता है। उस समय सबसे बुरा स्थिति होता है मजदूरों का और गांव के लोगों का। तो इसलिए वो 100 दिन जो जिस समय किसानी नहीं होती है उस समय ये काम लाया गया था। लेकिन जैसे हालात ख़राब होते जा रहे हैं, मजदूरों की भी मांग है कि इसे 200 दिन कम से कम या फिर पूरे साल करना चाहिए। क्योंकि साल के 365 दिन होते हैं, तो 365 दिन नहीं तो कम से कम 300 दिन तो मजदूरों को रोज़गार मिलना चाहिए। तो आप जो ये संघर्ष कर रहे हैं नरेगा मजदूर को लेकर के, तो भारत के कितने कोने से आपको सहयोग मिल रहा है? कितने राज्य इसमें आपको सहयोग कर रहे हैं? लगभग सभी राज्यों में कुछ ना कुछ एक मौजूदगी है मोर्चे की। और जब से ये धरना शुरू हुआ है पूरे देश में नहीं, कई और भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी न्यूज़ बन रही है, इसकी खबर जा रही है कि यहाँ पे मजदूर धरना दे रहे हैं और इन महत्वपूर्ण मुद्दों पे धरना दे रहे हैं, तो वो बात पहुँच रही है। आज 31वां दिन है, मजदूर लोगों को यहाँ पर धरना पर बैठे हुए 31 दिन पूरे हो गए। अगर इस तरीके से लगातार मजदूर धरने पे बैठेंगे तो मजदूरी कैसे करेंगे और घर का खर्चा कैसे चलाएंगे, ये बताएं। बिल्कुल सही बात है, अच्छा सवाल। मतलब हम तो चाहते हैं कि पहले ही दिन पे अगर हमारी बात सही हो जाती, लेकिन 31 दिन हो गए हैं। हम 5 बार मंत्रालय, ग्रामीण मंत्रालय में गए हैं, सिर्फ एक बार मुलाकात हुई है, वो भी सचिव से हुई है, मंत्री से हुई भी नहीं। और उन्होंने सिर्फ हमारी बात सुनी, हमें कोई पुख्ता विश्वास नहीं दिलाया कि इस पर कुछ करेंगे या इसे वापस लेंगे, इस NMMS ऐप और आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम को और या बजट बढ़ाने को। तो वो लड़ाई मतलब जारी ही है क्योंकि सुन नहीं रही है सरकार। और जो मजदूर आ रहे हैं वो अपना नुकसान करके ही यहाँ पे आ रहे हैं। शहरों में बुरी स्थिति में जी रहे हैं, खाना ठीक से नहीं मिल रहा है, रहने की दिक्कत है। इन गर्मी में, इतनी ख़राब मौसम में यहाँ पे आके धरना दे रहे हैं, ठंड में, बरसात में, धूप में। तो बिल्कुल ये एक बहुत ही मुश्किल समय है इनके लिए, अपनी काम छोड़ के आना एक मुश्किल हालात। आपने जिस तरीके से नरेगा संघर्ष मोर्चा का बैनर बनाया है उसके ऊपर आपने लिखा, हर मजदूर को मिले गौरव से जीने का हक। NMS ऐप जो है वापस लो, ये ऐप को वापस क्यों लेने के लिए बात कर रहे हैं आप? ऐप ये डिजिटल अटेंडेंस ऐप है। हाँ। तो पहले अटेंडेंस जो होता था वो मास्टर रोल ऐसे रजिस्टर में होता था। हाँ। तो वो अटेंडेंस मजदूर देख सकता था अपनी आंखों से कि, और वो उसके लिए एक सबूत होता था बाद में दिखाने के लिए कि भाई हमने काम किया है। अभी वो अटेंडेंस ऑनलाइन हो गया है, वो जा रहा है नहीं जा रहा है, पोर्टल की समस्या है कि वो अपलोड नहीं होता है। अपलोड ना होने की वजह से मजदूरी ही नहीं मिल रही मजदूर को, और वो कहीं भी अपनी बात रख नहीं पा रहा है। ब्लॉक पे उसका हल नहीं है, ज़िले पे उसका हल नहीं है, राज्य स्तर पे उसका हल नहीं है। इसीलिए आज दिल्ली आना पड़ा क्योंकि यहीं से वो ऐप चल रहा है, दिल्ली से पूरे देश में वो ऐप चल रहा है, इसलिए यहाँ पे आना पड़ा बात रखने के लिए। आप कह रहे हैं कि एक ऐसी समस्या NMMS ऐप है जिसकी कोई इलाज नहीं है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना जिले स्तर पे ना ब्लॉक स्तर पे। पर ये पहली एक ऐसी बीमारी है, हमारे यहाँ शुगर का भी इलाज है और कैंसर का भी इलाज होता है, पर ये ऐसा कौन सा ऐप है जिसका इलाज नहीं हो पा रहा है? ये सरकार आपके हित के लिए लाई, आपके फ़ायदे के लिए लेकर के आई है।
ये पहला ऐप नहीं है। ऐसे और भी कई सारी सामाजिक योजनाओं में इस तरह से एक ऐप का यूज़ करके इस तरह से परेशान किया जा रहा है। आंगनबाड़ी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पोषण ट्रैकर वाला ऐप दिया है और उस ऐप को चलाने के लिए ना कोई डेटा पैक का खर्चा, ना मोबाइल का खर्चा, ये सब दिया जाता है। आंगनबाड़ी जो वर्कर हैं वो भी उसमें भी परेशान हैं कि वो काम नहीं करता है या फिर उसका खर्च नहीं मिलता है और उसमें भी तमाम व्यवधान होते हैं। तो ये ऐप के ज़रिए जो सब कुछ ठीक करने की सोच है, ये अपने आप में ही एक हास्यास्पद है और बिल्कुल भी प्रैक्टिकली और मतलब मानवीय तौर पे सोच के नहीं किया जाता। ये एसी में बैठ के, शहरों में बैठ के ये जो योजना बनाई जाती है, ये सोचिए कि इससे सब कुछ सोफिस्टिकेटेड वे में हो जाएगा और हमें सब कुछ साफ साफ पता चल जाएगा, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि ज़मीनी तौर पे हकीकत क्या है। दिल्ली जैसे शहर में ही नेटवर्क नहीं आता है तो हम गाँव में क्या उम्मीद रख सकते हैं। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि जहाँ पर संसद भवन चल रहा है, जहाँ पर विधानसभा चल रहा है, जहाँ पर प्रधानमंत्री कार्यालय है, प्रधानमंत्री जी का आवास है, तमाम देश के जो नेता यहाँ पर दिल्ली के अंदर हैं, आपको वहाँ पर नेटवर्क की समस्या पड़ी है? बिल्कुल, दिल्ली में भी हम कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे राशन की दुकानों पे वहाँ पे भी ये टेक्नोलॉजी यूज़ होता है, बायोमेट्रिक। वहाँ तक दिल्ली में भी ये सुविधा नहीं ढंग से है कि नेटवर्क अच्छे से हो, ऐसा कुछ हो। तो वही है कि पूरी समस्या जो है जिसकी वजह से मतलब सरकार जो ये बोलती है हम इसलिए लाए हैं ताकि भ्रष्टाचार रोकें, प्लस लेकिन इससे भ्रष्टाचार रुक नहीं रहा है। इस ऐप के आने के बाद भी चालू है और अलग अलग तरीक़ों से चालू है कि उस ऐप में जो फ़ोटो अपलोड होती है तो एक ही मजदूर का पल्लू रख के ऐसा मुंह ढक के 5 बार फ़ोटो डाल दिया गया है। एक ही वेबसाइट का 8-10 बार फ़ोटो डाल दिया गया है। एक तो फ़ोटो ऐसी है कि वो बाज़ार में खड़ा है मजदूर या कोई एक व्यक्ति और उसको डाल दिया गया है कि ये वेबसाइट है, जो कि वो वेबसाइट है भी नहीं। और क्योंकि वो अपलोड हो रहा है और वो अपलोड होने के बाद उस पोर्टल को कौन देख रहा है कोई पता नहीं। तो ये जो हर चीज़ को एक हाथ में रखने की आदत है इस सरकार की, हर चीज़ को एक हाथ में, एक देश एक राशन, एक देश एक नेता, एक देश एक भाषा, एक देश एक धर्म, ये सोच ही इसमें भी दिखाई देती है हर एक योजनाओं में, हर एक अधिकार में, कि उसको एकाकीकरण जो है, सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस स्ट्रक्चर, उसकी वजह से ही सब कुछ खराब हो रहा है। तो इस चीज़ को सुधारने के लिए प्रधानमंत्री जी को क्या संकेत दे रहे हैं, क्या आपकी डिमांड है सरकार से? तो डिमांड जो प्रमुख यही है कि ये ऐप वापस लिया जाए, बजट बढ़ाया जाए और जो सबसे ज़रूरी है अगर आपको हल करना है समस्या, तो ग्रामीण स्तर पे पंचायत मजबूत की जाए। अच्छा। जो एक डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर होता है, विकेंद्रीकरण, कि हर एक स्तर पे जो हमारा प्रक्रिया है उसको मजबूत करने की ज़रूरत है। कोई एक इंसान देश नहीं चला सकता है, कोई एक डिपार्टमेंट पूरा देश नहीं चला सकता है, पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। तो आपको सबको कुछ कुछ वो एक तरह का ऑटोनॉमी देना होगा, एक काम देना होगा ताकि सुचारू रूप से चल पाए। तो पंचायत मजबूत करने की ज़रूरत है। अगर काम गाँव में हो रहा है तो गाँव स्तर पे ग्राम पंचायत उसका देख रेख करे, फिर उसके ऊपर ज़िला लेवल, ब्लॉक लेवल पे, ज़िला लेवल पे, फिर प्रदेश लेवल पे, फिर एक राष्ट्रीय लेवल पे चीज़ें हों, जैसे काम बटे, जिस तरह से हमेशा से इस देश में होता आया है। लेकिन पिछले बीते 8-9 सालों से जिस तरह से पूरा एक तरह से तानाशाही रवैया है कि एक आदमी जो बोल रहा है उसकी वजह उसके तरह से हो रहा है, या फिर एक कोई कंपनी अडानी अंबानी बोल रहे हैं तो उसके तहत सारा चीज़ हो रहा है, तो वो बहुत ख़तरनाक है। आप पंचायत सुधारने की बात कर रहे हैं, पंचायत पे ध्यान देने के लिए प्रधानमंत्री जी को आप कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने तो जो है कि पंच परमेश्वर एक योजना भी चलाई थी, एक सम्मेलन भी किया था जिसमें कि गांव के कोने कोने से जो पंचायत है वहां के पंचायत करने वाले जो सरपंच होते हैं, मुखिया होते हैं, उनको बुला करके दिल्ली के अंदर सम्मान किया था। बस वो एक टोकन का ही था एक तरह से, क्योंकि ऐसा नहीं कि मजदूर ही इससे परेशान है। पंचायत के जो प्रधान हैं उनका भी एक संघ आया था हमारे पास एक वो करने, समर्थन देने, क्योंकि वो भी परेशान है। वो भी जान रहे हैं अगर नरेगा कमज़ोर होगा तो सीधे तौर पे पंचायत कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि पंचायत को सबसे मजबूत करने वाली योजनाओं में से एक नरेगा है और उसको कमज़ोर करने से गांव का पंचायत स्तर पूरा ख़त्म हो जाएगा। आपको इनका विचार कहाँ तक सही लगता है, कहाँ तक गलत लगता है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।